बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में एक शब्द है जो अक्सर चर्चा में रहता है, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए का मतलब है ऐसे ऋण या संपत्तियां जो समय पर भुगतान नहीं कर रही हैं। जब कोई उधारकर्ता, चाहे वह व्यक्ति हो या कंपनी, अपने ऋण की किश्तें चुकाने में असफल होता है, तो वह एनपीए बन जाता है। आप सोच रहे होंगे, एनपीए का वित्तीय क्षेत्र पर क्या असर होता है? जब एनपीए बढ़ता है, तो बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर होती है। इससे बैंकों के लिए नए ऋण देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें पहले से ही अपने एनपीए को संभालना होता है। यह एक चक्रव्यूह की तरह है। एनपीए बढ़ता है, बैंक की पूंजी घटती है और फिर नए उधार देने की क्षमता भी कम होती है। भारत में एनपीए की समस्या पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है। 2020 एनपीए का प्रतिशत लगभग 11.2% था। यह आंकड़ा चिंताजनक है, क्योंकि इसका मतलब है कि बैंकों का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ऋणों में फंसा हुआ है जो वापस नहीं आ रहे हैं। एनपीए के कई कारण होते हैं। कभी-कभी आर्थिक मंदी के कारण कंपनियां अपने ऋण चुकाने में असफल हो जाती हैं। दूसरी ओर, कुछ मामलों में उधारकर्ता की वित्तीय योजना सही नहीं होती या फिर वे अधिक जोखिम उठाते हैं। एनपीए को कम करने के लिए बैंकों को कई उपाय करने होते हैं, जैसे कि वे उधारकर्ताओं के साथ पुनर्गठन की योजना बना सकते हैं या फिर संपत्तियों की नीलामी कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार भी इस दिशा में कई कदम उठा रही है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि बैंकों को एनपीए को निपटाने में मदद करता है। एनपीए का एक और पहलू है। यह निवेशकों के लिए एक चेतावनी संकेत है। जब कोई बैंक उच्च एनपीए स्तर दिखाता है, तो निवेशक सतर्क हो जाते हैं। इससे बैंक के शेयरों की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए एनपीए सिर्फ बैंकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे वित्तीय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें समझना होगा कि एनपीए को कम करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, बैंकों, सरकार और उधारकर्ताओं को। इस प्रकार एनपीए की समस्या को समझना और इससे निपटना हमारे वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह हमारे आर्थिक भविष्य का संकेत है।